मैं रीमा भुवनेश्वर यादव और मैं खुशबू राजू यादव गुरुकुल करियर एकेडमी के साथ हम ला रहे हैं कक्षा 10 की 9वीं अध्याय जो कि है कुत्ते की सीख, और यह एक कथा काव्य है। इस काव्य के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नमक गांव में हुआ था। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में और उनका निधन सन 1974 ईस्वी में हुआ था। तो जैसे कि हमने हमारे लेखक की परिचय ले ली है, तो हम काव्य की ओर बढ़ते हैं। एक वन में एक बहुत घनी झाड़ी थी। उसी घनी झाड़ी में एक खरहा मीन्स एक जंगली खरगोश रहा करता था, सबकी आंखों से छिपकर। वही खरहा इधर उधर उछल कूद करके घासों की फुनगियाँ खाता था चुन चुन कर, और जब भी उसे ऐसा लगता कि कोई खतरा उसके पास आ रहा है या फिर उसे खतरे का आभास होता, तो वो फिर से उसी घनी झाड़ियों में छुप जाता। एक बार उसी वन में एक कुत्ता अपने शिकार की तलाश में उसी वन की सभी झाड़ियों को तलाशने लगा। आखिर में वो झुरमुट भी आई जो उस खरहे का घर था, उस जंगली खरगोश का घर था। लेकिन खैर, अब ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी बहुत ज़्यादा लंबी उम्र है। कुत्ते की सांस की आवाज़ जब खरहे की कान तक पहुंची, तब वह नींद से जग गया। जब उसे अपनी मृत्यु की आभास हुई, तब वह वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। खरहे को भागता देख कुत्ते ने भी अपना पंजा ताना और कस के मारा, लेकिन खैर वो खरहा तो उसके हाथ आया नहीं। अब कुत्ते ने भी अपनी दौड़ जारी की उस खरहे के पीछे। खुले खेत में 4 मिनट तक रही दौड़ ये जारी। इसी दौरान अचानक सामने आ गई एक कटेली झाड़ी। अब खरहे के पास कोई और रास्ता ना बचकर सिर्फ ये रास्ता बचा था कि वो कटीली झाड़ी को वो पार करे, और ऐसा उसने किया। अब ये कुत्ता देखकर वहाँ से सूंघकर निराशा होकर वहाँ से जा ही रहा था कि एक लोमड़ी किनारे से देख रही थी दौड़ भागी सारी। फिर लोमड़ी ने कुत्ते से पूछा, अरे मामा, तुम हो खरहे से हारे? इतना मोटा देह लेकर, शरीर लेकर तुम इतना जल्दी थक गए? खरगोश तो बल्कि एक जीव जंतु, छोटा सा जीव जंतु है इस वन का, लेकिन तुम तो उसे भी नहीं पकड़ पाए। तब कुत्ता हंसकर बोला, अरे पगली, तू कुछ भी बकती है। मेरे और खरगोश के दौड़ने का जो फर्क है उसे तू कभी नहीं समझ। मैं तो केवल एक समय का भोजन पाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, पर वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। हमारे शास्त्र ही बोलते हैं, पहले अपनी जान बचाओ फिर रोटी कमाओ, पर संकट में अपनी सारी शक्ति लगाकर पहले अपने प्राण बचाओ। तो यहाँ पे हमारा कथा काव्य कुत्ते की सीख समाप्त होता है। तो इस काव्य से हमें ये सीख मिलता है कि अगर किसी जीव के जान के ऊपर बनाए तो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी जान बचाने के लिए। जैसे कि हमने इस काव्य में देखा, एक खरहे के सामने एक कटीली झाड़ी आ जाती है और उसे पता था कि अगर वो वहीं पे रुक गया तो शायद कुत्ता उसे नहीं छोड़ने वाला, और अगर उसने छलांग लगाने में थोड़ी सी भी चूक की तो वहाँ कटीली झाड़ी के बीच में फंस के वो मारा जाता है। इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और उसे पार कर लिया। इस तरह से, इस जोखिम से उसने अपनी जान बचाई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।